हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब मैं बात करूं मादा प्रजनन तंत्र की, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको नर प्रजनन तंत्र समझाया हुआ है। अगर आपको वीडियो वो समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना उसे स्टॉप कर करके देखें। वो बहुत इजी वे में मैंने आपको सारे अंग समझाए हैं। इसी तरह से हम मनुष्यों में मादा को जो प्रजनन तंत्र है उसके बारे में देखेंगे। नर से थोड़ा सा इजी होता है, संरचना थोड़ी सी सरल होती है। अब देखिए, मादा प्रजनन तंत्र जो है उसमें प्राथमिक अंग, जैसे नर में था वृषण, ऐसी मादा में जो प्राथमिक अंग है वो होता है अंडाशय। क्योंकि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, और अंडाणु जो है वो मनुष्यों में मादा की जनन कोशिका कहलाती है। तो ये दोनों तरफ दिखाई दे रहे हैं आपको अंडाशय। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हो रहा है। ये अंडाणु बाहर निकलता है, और बाहर निकल के ये जो संरचना चौड़ी दिख रही है, उंगली नुमा प्रवर्ध, इस तरह से उंगली के समान प्रवर्ध, इसे कहते हैं फिम्बरी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो सकरा भाग है, यहाँ तक ये अंडवाहिनी कहलाती है। इस अंडवाहिनी में ही निषेचन की प्रक्रिया होती है। ये 3 भागों में विभाजित होती है। जो चौड़ा वाला भाग होता है इसे इनफंडिबुलम कहते हैं, बीच वाला भाग जो होता है उसे एम्प्यूला कहते हैं, और सबसे कॉर्नर का पतला भाग जो होता है उसे स्थैमस कहते हैं। आप चाहे यहाँ से शुरू करें चाहे यहाँ से शुरू करें, आपको लाइन से याद करने हैं। ऐसा नहीं है इनफंडिबुलम फिर स्थैमस फिर एम्प्यूला फिर कुछ भी। तो इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, स्थैमस, और एम्प्यूला और स्थैमस के बीच की जो जगह होती है वो कहलाता है निषेचन स्थल, स्थैमस एम्प्यूला जंक्शन, जहाँ दोनों चीजें मिल रही हैं। अब ये हम आगे की तरफ जाते हैं। जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद में जो भ्रूण बनता है, जाइगोट, आकर के ये जो यूटेरस है, यूटेरस या गर्भाशय में आके स्थापित होता है। अब एक चीज और आप समझ लें, गर्भाशय का जो डायग्राम होता है, मतलब गर्भाशय की जो रचना होती है, उसका आकार होता है उल्टे नाशपाती के आकार का। ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि मादा का गर्भाशय जो होता है उसका आकार कैसा होता है। तो उसका आकार उल्टे नाशपाती के समान होता है। अगर आप नाशपाती को देखे हैं तो उसमें ये नीचे वाला भाग ऊपर, वाला भाग नीचे, और नीचे का चौड़ा भाग ऊपर। गर्भाशय जो होता है वो 3 स्तरों से ढका होता है। पेरीमेट्रियम बाहर का स्तर, मायोमेट्रियम बीच का स्तर, और एंडोमेट्रियम। ये पेरीमेट्रियम हो गया, ये वाला भाग मायोमेट्रियम, और ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये एंडोमेट्रियम कहलाता है। जो ये भ्रूण बनता है, ये भ्रूण इस वाले एंडोमेट्रियम स्तर में जाकर के स्थापित हो जाता है, और 9 महीने तक इसी में परिपक्वन होके भ्रूण के बाद में नया शिशु तैयार होता है। इसके बाद में जो प्रसव होता है, प्रसव के लिए ये योनि मार्ग होता है, यहाँ से प्रसव होता है। और ये जो योनि वाला भाग कहलाता है, ये मादा का मैथुनी अंग कहलाता है। जैसे नर में मैथुनी अंग शिश्न था, वैसे मादा में योनि अंग जो होता है वो मैथुनी अंग कहलाता है। इस तरह से ये मादा का प्रजनन तंत्र का डायग्राम है। इसे आप स्टॉप कर करके देखें। इसके बाद में इससे संबंधित एक और टॉपिक आता है, मादा ऋतुस्राव चक्र। मादा ऋतुस्राव चक्र, इस चक्र को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। उसमें एंडोमेट्रियम का बहुत योगदान है। तो आप इसी तरह से मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते रहें और अपने सिलेबस को मूव ऑन करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। थैंक यू।